स्टोरी के स्टार्टिंग में नोआ को सर्व करने के लिए बहुत सारे शेफ इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ नोआ की मदर विवियन शॉपिंग कर रही होती है तो एक लेडी विवियन के बास्केट से वेजिटेबल्स ले रही होती है। विवियन उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है तो वो लेडी लड़ने लगती है। इसी वजह से ही विवियन उन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश करती है। हालांकि उसके बास्केट से बाकी लोग भी अच्छी सब्जियां लेने लगते हैं। सारी खरीदारी करने के बाद विवियन अब घर के लिए निकलने वाली है तो दूसरी तरफ मिस्टर हैरिसन एंड नोआ ये बातें कर रहे हैं। हमें विवियन को सच्चाई बता देनी चाहिए। अब ये और बातें करे तभी ही विवियन यहाँ पर आने वाली है ऐसा पता इन्हें चलता है। इसी वजह से ही ये सभी शेफ को छुप जाने के लिए कहते हैं। विवियन इनके लिए खाना बनाने के लिए आई थी लेकिन वो देखती है ये तो पहले ही खाना खा चुके हैं। अब रात में ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और अब समय 5 साल बाद आगे का है। विवियन एक मीडिया कंपनी में काम करती है एंड उसकी फ्रेंड उसे ये बता रही है, देखो विवियन मुझे एक काम के बारे में पता चला है। अगर तुम इस काम को कंप्लीट करती हो तो तुम्हें $1 मिलियन मिलेंगे। इसकी मदद से तुम्हें और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही तुम अपने ग्रैंडमा का इलाज भी करा पाओगी। मगर विवियन को एक परेशानी है। परेशानी यह है कि वो हैरिसन से मिलेगी कैसे। निकोल के पास इसके लिए भी एक उपाय है। यहाँ पर विवियन एक वीडियो बना रही होती है किसी का, मगर तभी उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है। ये लड़का नोआ है, हैरिसन का बेटा। ये यहाँ पर अपने पिताजी को लेने के लिए आया है। विवियन इससे ये पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चे? तो नोआ विवियन को गले से लगाकर बताता है, मॉम आप कहाँ चली गई थी? विवियन इस बच्चे को समझाने की कोशिश करती है, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। लेकिन लड़का नहीं मान रहा था। विवियन उससे पूछती है, तुम्हारे फैमिली का कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है? तभी यहाँ पर मिस्टर हैरिसन आकर देखते हैं इन्हें ऐसा। इस वजह से ही वह विवियन को दूर करता है अपने बच्चे से, ये बताते हुए, तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे के इतने करीब क्यों हो? विवियन हैरिसन को ये बताती है, तुम्हें अच्छे लोगों को पहचानना नहीं आता है। मैं तो इसकी फिक्र कर रही थी क्योंकि ये अकेला था। तुम इसे अकेला छोड़ते हो। तुम एक अच्छे फादर कहलाने के लायक भी नहीं हो। हैरिसन माफी मांगते हुए बताता है, मुझे माफ करना और मैं तुम्हारे मेडिकल बिल्स को पे करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर काम करता हूँ। विवियन मेडिकल बिल्स को लेने के लिए मना कर देती है और ये बताती है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बेटे की काफी चिंता है, इसी वजह से ही मैं तुम्हें माफ करती हूँ। नोआ को यहाँ से हैरिसन लेकर जाने की कोशिश करता है मगर नोआ विवियन को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। इसी वजह से ही विवियन नोआ को बताती है, मुझे अभी यहाँ पर काम है, तुम अपने फादर के साथ जाओ। नोआ ये पूछता है, क्या आप यहीं पर काम करती है? विवियन बताती है, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर एनएस ग्रुप के प्रेसिडेंट का फोटो लेने के लिए आई हूँ ताकि मैं एक प्राइज मनी को जीत सकूं। इस बात को सुनने के बाद हैरिसन ये सोचता है, एक और लड़की जो कि मेरे पीछे पड़ी है पैसों के लिए। नोआ ये बताने की कोशिश करता है कि उसका फादर ही हैरिसन है मगर हैरिसन उससे चुप कर आता है। एंड विवियन ये बताती है, मुझे लगता है हैरिसन जो कि प्रेसिडेंट है वो बहुत ही बुरा है दिखने में एंड चरित्र से भी काफी खराब है। इस वजह से ही वो अपने फोटो को भी किसी और को लेने नहीं देता है। लेकिन नोआ बता देता है कि उसका डैडी हैरिसन है एंड एनएस ग्रुप का प्रेसिडेंट भी। इससे विवियन काफी हैरान हो जाती है एंड वो ये बताती है, तुमने अपने बच्चे को ये झूठ बोला है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है आज के जमाने में अपने बच्चे को पालना बहुत ही मुश्किल का काम है, इसी वजह से ही तुम एज मेल मैस्कॉट काम करते हो। हैरिसन काफी हैरान होता है क्योंकि उसका ड्रेस सही में बाकी लोगों से ही मिल रहा है, यानी कि मेल मैस्कॉट पर्सन से। नोआ को भूख लगी थी, इस वजह से ही वो अपने फादर को कहीं ले जाकर खाना खिलाने का कहता है। हैरिसन बताता है, घर चलो हम अच्छा खाना खाएंगे। इसी वजह से ही विवियन कुछ पैसे हैरिसन को देती है, ये कहते हुए, इसे तुम उधार के तौर पे मान सकते हो, जाओ जाकर नोआ को कहीं अच्छा सा खाना खिलाओ। साथ ही विवियन अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देती है, ये कहते हुए, अगर तुम्हें काम चेंज करना है या कोई भी जरूरत है तो मुझसे बात जरूर करना। वो चली जाती है एंड नोआ अपने फादर को ये कहता है, आपने क्यों ये नहीं बताया कि आप ही वो पर्सन हो जिनकी तलाश मम्मी कर रही है? अपने बेटे को हैरिसन ये बताता है, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता हूँ। बहुत से ऐसी ही लड़कियाँ तुम्हारे करीब आना चाहती है ताकि वो बहुत सारे पैसे मुझसे ऐंठ सके। हैरिसन ये भी बताता है, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। मगर नोआ ये कहता है, बाहर भी खतरा है और घर पे भी खतरा है, मुझे वो लेडी पसंद नहीं है। बात उसकी ग्रैंडमा की हो रही है, इसी वजह से ही हैरिसन ये कहता है, तुम्हें अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। नोआ अपने ग्रैंडमा को इसलिए हेट करता है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा ने ये बताया है, तुम्हारी मॉम पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी है और वो मर चुकी है। 5 साल पहले का बात है। हैरिसन अपनी मदर से बात कर रहा होता है, उनकी मॉम ये बताती है, मैंने तुम्हारी बीवी को बहुत सारे पैसे दिए हैं, इसी वजह से ही तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है। साथ ही वो भाग चुकी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे भी उस रात तुम नशे में थे जिसके वजह से तुम्हारा
रिलेशनशिप उस लड़की से बना और नोआ पैदा हुआ। यहाँ से नोआ चला जाता है एंड विवियन ने पूरा रात यहाँ पर गुजारा है, लेकिन उसे वो फोटो नहीं मिला जिसकी उसे तलाश है। इसके बाद विवियन बस से अपने काम पर आती है। ऑफिस में आने के बाद उसका सुपरवाइजर स्टीवन उससे काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि कल रात ओवर टाइम विवियन को करना था जो कि उसने नहीं किया। इस वजह से ही बहुत से बातें बताने के बाद उसके करीब आकर स्टीवन ये बताता है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। ऐसा करके तुम अपने प्रमोशन को हासिल कर सकती हो, साथ ही तुम्हें और भी पैसे मिलेंगे। इस बात को सुनकर स्टीवन के मुंह पर कप का पानी विवियन फेंकती है, साथ ही उसे किक भी करती है और उसे बहुत ही गालियां देने लगती है। और इसी वजह से ही उसका सुपरवाइजर विवियन को उसके काम से निकाल देता है। जाने से पहले विवियन भी इस काम की एंड इस कंपनी की बहुत ही बुराइयां करती है। इस वजह से स्टीवन विवियन को फ्यूचर में भी परेशान करेगा ऐसा बताता है। दूसरी तरफ घर पर नोआ खाना नहीं खा रहा है क्योंकि उसकी मॉम उसके साथ नहीं है। इस वजह से ही स्कूल में बहुत से बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा वो अपने फादर को बताता है। इसी वजह से ही हैरिसन अपने असिस्टेंट को फोन लगाकर प्रिंसिपल से बात करवाने का कहता है। अब नोआ खाना खाए, इसी वजह से ही हैरिसन विवियन को बुलाएगा, मगर एक शर्त भी है। अगर विवियन खुद ही यह कह देती है कि वो मम्मी नहीं है नोआ का, तो नोआ को इसके बाद से विवियन को मम्मी नहीं बुलाना पड़ेगा। बाहर विवियन बैठी है और वो परेशान है क्योंकि अब उसके पास नौकरी नहीं है, लेकिन उम्मीद भी है कि उसे एक और नौकरी मिल जाएगी। तभी उसे अपने ग्रैंडमा शारन का फोन आता है। शारन विवियन को किसी से शादी करने का प्रपोजल कहती है, लेकिन इस प्रपोजल को ठुकरा देती है विवियन क्योंकि उस पर्सन का एज बहुत ही ज्यादा होता है। हालांकि उसकी ग्रैंडमा ये बताती है, मेरी पसंद के किसी भी लड़के से तुम शादी नहीं करती हो, इसी वजह से ही अब तुम ही खुद के लिए एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढो और जल्दी ढूंढो क्योंकि मेरे पास समय कम है। इस बात से विवियन सोच में पड़ जाती है क्योंकि खुद से एक हस्बैंड को ढूंढना काफी मुश्किल काम है। वो रेंट करने का भी सोचती है किसी पर्सन को एज ए हस्बैंड, बट उसके पास पैसे भी नहीं है। इसी पल ही उसे फोन आता है हैरिसन का। हैरिसन विवियन से ये पूछता है, क्या तुम नोआ की मदर बनना चाहोगी? विवियन पहले तो मना कर देती है। इस वजह से ही हैरिसन नोआ को ये बताता है, देखो मना कर रही है, अब तुम आगे बात नहीं कर सकते हो विवियन से। पर तभी विवियन ये बताती है ये इम्पॉसिबल नहीं है। हैरिसन ये कहता है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। बट विवियन ये बताती है, कोई बात नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये मैं अपनी और तुम्हारी फैमिली की अच्छाई के लिए कर रही हूँ। हैरिसन मना करना चाहता था, लेकिन फोन लेकर नोआ ये बताता है, आप मेरी मॉम बनेंगी, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, अब जाकर मैरिज लाइसेंस को ले लीजिए। नाव ये दोनों ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं। साथ ही जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को अपना फेक नाम बताते हैं। विवियन जैन कहती है एंड हैरिसन जॉन बताता है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट से विवियन को पता चलता है इसका नाम हेक्टर है। यह नाम भी गलत है और ऐसा हैरिसन ने पहले ही करवाया है, लेकिन वो ये बताती है ये नाम तुम पर सूट करता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ही हैरिसन अपना फोन देता है ये कहते हुए, मुझे इसमें तुम्हारा नंबर चाहिए ताकि जब मैं काम कर रहा हूँगा तो अगर मुझे तुमसे बात करनी होगी तो मैं कर पाऊंगा। साथ ही यहाँ से एक पर्सन आके बढ़ते हुए ये बताता है, अभी अभी शादी हुई है, कोई बात नहीं, जल्दी ही डिवोर्स भी हो जाएगा। अब क्योंकि हैरिसन को नंबर चाहिए था, इसी वजह से ही विवियन मना करती है एंड साथ ही वो ये बताती है, तुम दो नंबर रखते हो, तुम रियल एस्टेट में काम करते हो क्या? वेल तुम्हारे कपड़े भी कुछ वैसे ही लग रहे हैं। साथ ही वो अपना नंबर नहीं देती है और ये तक बताती है, तुम्हारा सूट काफी अच्छा है, मुझे इसका लिंक जरूर सेंड करना, मैं भी अपने लिए एक बनवाऊंगी। वो यहाँ से चली जाती है एंड हैरिसन काफी गुस्सा है। वो अपने डिजाइनर के सैलरी से $1,00,000 कम करेगा क्योंकि उसकी डिजाइन की गई सूट से आज उसका प्रोफेशन ही चेंज हुआ है। नाउ विवियन अपने रूम में पहुंचती जरूर है, लेकिन उसका सभी सामान ही बाहर फेंका गया है। साथ ही रूम का लॉक भी चेंज हो चुका है। इसी वजह से ही वो अपने रूम लेडी से बात करती है तो पता चलता है उसके रूम लेडी ने उसे इस रूम से बाहर निकाल दिया है क्योंकि काफी समय से विवियन ने अपना रेंट नहीं दिया है। एंड रूम ओनर सेकंड चांस भी विवियन को नहीं देती है क्योंकि उन्हें पता है नौकरी से भी विवियन को निकाल दिया गया है, ये एलिगेशन के साथ कि वो अपने बॉस को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अब विवियन के पास कोई भी रूम नहीं है रहने के लिए, इसी वजह से ही वो अपनी बेस्ट फ्रेंड निकोल को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन निकोल का फोन ही नहीं लगता है। इसी वजह से ही वो हैरिसन को फोन करती है। हैरिसन को विवियन ये बताती है कि क्या तुम्हारे पास कोई रूम है जहाँ पर मैं रह सकती हूँ? इस बात को सुनते ही हैरिसन मन में ये सोचता है ये अपना असली रूप मुझे दिखा रही है। वो बताता है नहीं मेरे पास कोई रूम नहीं है, दरअसल मेरा घर काफी छोटा है तो तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। बट उसका फोन छीन कर नोआ ये बताता है मॉम आप यहाँ पर रह सकती है, हमारा घर बहुत ही बड़ा है, बिल्कुल एक महल के जैसा। फोन छीन कर हैरिसन बताता है ये तो बकवास कर रहा है, ये बच्चा है ना इसी वजह से इसे छोटा सा घर भी बहुत ही बड़ा लगता है। हैरिसन ये कहता है तुम यहाँ पर रह जरूर सकती हो लेकिन ये तुम्हें पसंद नहीं आएगा। विवियन ये बताती है बात पसंद
पसंद या फिर नापसंद की नहीं है, मैं बस रहना चाहती हूँ। इस बात को सुनने के बाद हैरिसन ये बताता है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं घर को थोड़ा सा साफ करके तुम्हें एड्रेस सेंड करूंगा। नाउ हैरिसन लैंस को ये बताता है, एक सिंपल सा रूम अरेंज करो, कुछ सिंपल से फर्नीचर के साथ जहाँ मैं रह सकूं। इस बात को नोआ सुन चुका है, इस वजह से ही वो लैंस को फोन करके ये बताता है, अंकल लैंस, वो रूम मेरी मॉम एंड डैड की वेडिंग रूम होने वाली है, उसे अच्छे से सजाना। लैंस ये बताते हैं, चिंता मत करो, मैं उस रूम को बहुत ही अच्छे से सजाऊंगा। लैंस अपने हाथ में रखे हुए बुक को पढ़ता है। वो ये बताता है, इस बुक में लिखा है, एक पर्सनल असिस्टेंट को अगर कोई बॉस ये कहता है तुम मेरे लिए एक रूम तैयार करो सिंपल, इसका मतलब होता है अपने बॉस के लिए एक ऐसा रूम तैयार करना जिसे देखकर उनका बॉस खुश हो जाए। विवियन हैरिसन के दिए गए एड्रेस पे पहुंच चुकी है एंड उसे ये लगता है ये जगह ज्यादा बुरी भी नहीं है। तभी यहाँ पर बहुत से कार्स आते हैं। कार के अंदर से लेंस निकलते हैं बहुत से बॉडीगार्ड्स के साथ ही एंड सभी के पास ही एंटीक पीसेस है। लेंस सभी को ये बताते हैं तुम्हें इस रूम को ऐसे तैयार करना है जिससे हैरिसन खुश हो जाए। खास तौर से ये पेंटिंग उनकी फेवरेट है, तो इसे एक ऐसे जगह पे लगाना जिसके वजह से रूम में एंटर करते ही हैरिसन को ये पेंटिंग सबसे पहले दिखे। एक पर्सन एक क्लॉथ को टच करने की कोशिश करता है तो लेंस रोकते हुए ये बताते हैं, इस क्लॉथ को टच करने की गलती मत करो, ये यूंजुंग सॉन्ग है, दुनिया में एक लौता पीस, इसका एक थ्रेड भी बिगड़ गया तो तुम इसे पे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से भी नहीं कर पाओगे। और ये गिफ्ट खास तौर से मिसेस हैरिसन के लिए है। तभी ही उन्हें फोन आता है मिस्टर हैरिसन का एंड लेंस हैरिसन को ये बताते हैं, आपके कहे अनुसार ही रूम तैयार हो चुका है, साथ ही बहुत से वैल्यूएबल एसेट्स एंड आपकी सभी पसंदीदा चीजों को भी मैंने अरेंज किया है। तभी फोन डेड हो जाता है एंड दूसरी तरफ से हैरिसन ये बता रहे हैं, मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं कहा था, मुझे बस एक सिंपल रूम चाहिए था। अब फोन कर चुका है। इस बात का एहसास होने के बाद हैरिसन पूछता है, क्या इन सभी चीजों के पीछे तुम हो? मैं तुमसे बाद में डील करूंगा, अभी मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा। इसी वजह से ही वो एक स्कूटर को रुका कर ये पूछते हैं, तुम मुझे ये स्कूटर दो, मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। पर्सन मजाक मानता है इस चीज को, इसी वजह से ही वो नहीं मानता है। इसी वजह से ही हैरिसन उसका फोन लेकर उसे 2 मिलियन सेंड करते हैं एंड इस प्राइस को देखकर पर्सन की तो आंखें ही खुल जाती है। पर्सन हैरिसन को स्कूटर पर बैठाता है, हेलमेट पहनाता है, उनकी तारीफें करता है। हैरिसन निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लेंस से सोच रहा है, हैरिसन के अकॉर्डिंग ही मैंने सभी चीजों को किया है और साथ ही बहुत ही आगे तक मैंने अरेंज किया है, मुझे जरूरी प्रमोशन एंड रेज मिलेगा। नाउ लेंस अपने सभी ही बंदों के साथ अंदर चला जाता है एंड वो रूम को सजाता है। दूसरी तरफ लेंस से मिलने के लिए हैरिसन जल्दी जल्दी में आगे बढ़ रहे हैं एंड रूम के अंदर जाने के लिए विवियन भी निकल चुकी है। विवियन रूम के अंदर चली आती है एंड हैरिसन भी इसी पल यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोग ही विवियन को ग्रीट करते हैं। लेंस सभी चीजों को विवियन को दिखाता है, साथ ही ये भी बताता है अगर आपको ये चीजें पसंद नहीं है तो आप इन प्रॉपर्टीज को भी देख सकती हैं जो कि आपके ही हस्बैंड का है और ये प्रॉपर्टीज बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं एंड एक क्राउन भी विवियन देखती है जो कि हीरो का है। इन चीजों को देखकर विवियन ये बताती है ये सभी चीजें ही बहुत ही महंगे लगते हैं, क्या ये सही में रियल है? तभी ही हैरिसन ये फेक है ऐसा कहते हुए अंदर आते हैं। विवियन को हैरिसन ये बताते हैं ये हीरो का हार देखने में ही लगता है नकली है, साथ ये प्रॉपर्टीज के पेपर नकली है जो कि मैंने ही बनाए हैं एंड वो लेंस को आंख का इशारा देते हुए ये बताते हैं हम रियल में जो भी है हम इसे बाहरी प्रिटेंड करेंगे, यहाँ नहीं। हैरिसन की इन सभी बातों को सुनकर लेंस ये महसूस करता है कि उसने गड़बड़ कर दी है एंड विवियन ये चेक करना चाहती है ये सभी चीजें रियल है कि नहीं। इसी वजह से ही वो बर्ड की उस पिक्चर को गूगल पे सर्च करती है। उसे पता चलता है इस पिक्चर को 1 साल पहले मिस्टर हैरिसन ने $200 मिलियन में खरीदा था। इन सभी चीजों का पता चलने के बाद विवियन ये बताती है ये सभी चीजें सही में ही फेक है क्योंकि इतनी महंगी चीजें यहाँ पर क्या कर रही है और वैसे भी लगता है तुम प्रिटेंड करना नहीं छोड़ोगे। हैरिसन बताते हैं माफ करना मगर बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे पता है मैं दूसरों को ये बताता रहता हूँ कि मैं बहुत ही बड़े कंपनी का CEO हूँ जो कि झूठी बात है। तभी लेंस भी ये बताते हैं वेल लगता है मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं आप दोनों को आपकी नई जिंदगी के लिए बेस्ट विशेष देता हूँ और अब मुझे निकल जाना चाहिए। यहाँ से वो जा रहे होते हैं लेकिन हैरिसन उसे रोकता है मगर विवियन ये बताती है प्लीज लेंस को कुछ मत कहो, उसने काफी अच्छा अरेंजमेंट किया है हमें खुश करने के लिए, भले ये चीजें नकली है। साथ ही वो उन प्रॉपर्टीज के पेपर को ले लेती है एंड यहाँ से लेंस बाकियों के साथ निकल जाते हैं। अब क्योंकि ये रूम ये पूरा घर ही बहुत ही बड़ा है एंड बहुत ही पोर्स इलाके में है, इसी वजह से ही विवियन ये बताती है ये तो काफी महंगा फ्लैट है, तुम्हें कैसे मिला? विवियन से हैरिसन यस नो कहने लगते हैं। इसी वजह से ही विवियन ये बताती है लगता है ये घर तुम्हारा नहीं है, तुमने रेंट किया है ना? हैरिसन हाँ कहते हैं एंड मन में वो ये कहते हैं लेंस इस बार साल का अंतिम बोनस तुम्हें नहीं मिलेगा। रूम को देखने के बाद विवियन ये बताती है ये रूम दिखने में काफी अच्छा है, इसका रेंट कितना होगा? 400 या उससे ज्यादा? वो हैरिसन से पूछती है तो हैरिसन कैलकुलेट करके ये बताते हैं 1 to
1200। अब हैरिसन ने 1200 बताया है, इसी वजह से विवियन को लगता है ये काफी कम है। इसी वजह से वो ये पूछती है इतने सस्ते में तुम्हें कैसे मिला। हैरिसन बताते हैं क्योंकि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, इसी वजह से ही मुझे पता है किस बिल्डिंग की एंड किस फ्लैट की रियल प्राइस क्या है। विवियन भी इस रेंट को पे करने में मदद करेगी, ऐसा वो बताती है। इसी वजह से ही हैरिसन ये सोचने लगता है इसे मेरे पैसों पर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये बस प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है। वो इन बातों में, इन सोच में खो जाते हैं एंड विवियन उन्हें होश में लाकर उन्हें पैसे सेंड करने की कोशिश करती है। 600 नहीं होता है, 500 नहीं होता है, 400 भी नहीं होता है, वो 100 सेंड करती है, कहते हुए अभी के लिए बस इतना ही। ना विवियन सोएगी कहाँ, ऐसा हैरिसन पूछते हैं तो विवियन बताती है मैं किसी भी रूम में सो लूंगी, मास्टर बेडरूम तुम ही रखो। इतना सब होने के बाद जब हैरिसन अपने बच्चे के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तो नोआ उसे रोकता है एंड वो ये बताता है उन दोनों का हाथ पकड़ के मैं आप दोनों के साथ ही सोना चाहता हूँ। हैरिसन नहीं मानता है, इसी वजह से ही नोआ ये कहता है मैंने सुना है सभी लोगों के ही मॉम एंड डैड एक साथ ही सोते हैं अपने बच्चे के साथ। अब नोहा के ही कहने पर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ ही उसके साथ भी सोते हैं और यहाँ पर थैंक यू कहती है नोहा का अच्छे से ख्याल रखने के लिए एंड उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद हैरिसन बताता है मेरी सैलरी सिर्फ 3000 की है, इस वजह से ही मैं तुम्हें मटेरियल वाइज कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। इस बात को सुनकर विवियन भी ये बताती है मैंने भी तुमसे शादी किया है ताकि मैं अपने फैमिली के प्रेशर से बच सकूं एंड जब मुझे कहीं और रूम मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस बात को सुनकर सोते हुए हैरिसन मन में ये सोचता है ये लड़की सही में मटेरियलिस्टिक नहीं है, इससे मटेरियल वाली चीजों का ज्यादा शौक नहीं लगता है एंड ये दिखने में भी अच्छी है। सुबह होते ही हैरिसन तैयार होता है एंड वो विवियन को ये बताता है मैं काम पे जा रहा हूँ, इसी वजह से ही तुम नोआ को उसके स्कूल पर छोड़ दो। विवियन हाँ कहती है, हैरिसन निकल जाता है एंड फिर हम इन दोनों को ही स्कूल के लिए निकलते हुए देखते हैं। रास्ते में नोआ ये पूछता है मॉम हम टैक्सी क्यों नहीं लेते हैं। विवियन बताती है मेरे पास पैसा नहीं है, इस वजह से ही हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। नोआ कहता है अगर मैं आपके साथ हूँ तो मुझे बहुत खुशी है, मुझे टैक्सी नहीं चाहिए। एंड तभी ही एक लेडी जिनका नाम बैरल है वो टकरा जाती है एंड वो ये सोचती है ये कैसे लोग हैं, इतना गरीब होने के बाद ये इस स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं। बाय द वे ये उनकी वाइफ है जिनका नाम विल्सन है एंड वो एनएस ग्रुप में काम करता है। यहाँ से निकल जाती है एंड विवियन को भी ये याद आता है कि ये बहुत ही महंगा स्कूल है, महंगा किंडरगार्टन है, यहाँ पर एक सेमेस्टर की फी ही $1 मिलियन है। तो उसे ये समझ नहीं आता है हैरिसन कैसे इसे अफोर्ड कर पा रहा है, इस वजह से ही वो नोआ से भी यही पूछती है। दूसरी तरफ कार से आगे बढ़ते हुए हैरिसन लेन से ये पूछ रहे होते हैं कि विवियन को स्कूल आसानी से मिल जाएगा ना। लेन से बताते हैं जिस स्कूल की बात आप कर रहे हो वो शहर में बहुत ही पॉपुलर है, विवियन आसानी से ही वहाँ पहुँच जाएगी। पॉपुलर बात को सुनते ही याद आता है कि ये स्कूल नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, इस वजह से ही हैरिसन कार को वापस से घुमाता है। एंड दूसरी तरफ विवियन नोआ से पूछ रही है तुम मुझे सही सही बताओ, तुम मेरे साथ क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे फादर की सैलरी बहुत ही कम है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नोआ यहाँ ये बताता है मेरे डैड तो कुछ मिनट में ही मिलियंस कमा लेते हैं। तभी यहाँ पर बैरल आकर ये बताती है मेरे बेटे को जिस स्कूल में पढ़ना है वहाँ पर तुम जैसे लोग नहीं रह सकते हो। हालांकि इनसे विवियन को एंड नोआ को फर्क नहीं पड़ता है। नोआ को विवियन आगे बढ़ाती है एंड नोआ इस लेडी के पैर पे लात मारने के बाद आगे बढ़ने के बाद बताता है मॉम आप चिंता मत कीजिए, इससे परेशान करने के लिए कोई न कोई यहाँ जल्द आएगा। नोआ को बुरा भला कहती है बैरल, इसी वजह से ही उसे डांटने के लिए विवियन आगे बढ़ती है तो उसे पीटा जाता है एंड धकेला भी जाता है। इस वजह से ही यहाँ पर हैरिसन आकर गार्ड्स को पीटते हैं एंड फिर विवियन का हाथ पकड़ के उसके हाथ पर फूकने लगते हैं क्योंकि वहाँ का पार्ट थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। एंड इस पल विवियन ये महसूस कर रही है कि मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। इसके बाद बैरल ये बताती है तुम मेरे हस्बैंड को जानते नहीं हो, वो एनएस ग्रुप में काम करता है। इस बात को सुनते ही हैरिसन को याद आता है ये विल्सन की वाइफ है जिसका डिवोर्स 4 बार हो चुका है एंड इसी वजह से ही सभी लोग ही उन्हें ये बताते हैं आपको अपनी मैरिज लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीजों पर। खास तौर से विवियन ये कहती है आपका तो 4 बार डिवोर्स हुआ है, अगर आप अपने पति के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बनाएंगी तो ये 5वां भी हो सकता है। मैं तो आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करें। बैरल प्रिंसिपल को बुलाने लगती है, इस वजह से ही प्रिंसिपल आती है एंड बैरल प्रिंसिपल को ये बताती है यहाँ पर इन लोगों के वजह से मुझे काफी परेशानी हो रही है, आप प्लीज इनका कुछ कीजिए, ये नॉर्मल लोग हैं
और मैं एक इलीट हूँ। इस बात को सुनने के बाद प्रिंसिपल सबसे पहले तो थप्पड़ मारती है बैरल को, साथ ही ये बताती है निकलना तो तुम्हें पड़ेगा, निकल जाओ यहाँ से। एनएस ग्रुप में काम करता है तो प्रिंसिपल ये बताती है ये हैरिसन है, बट तभी हैरिसन ये कहता है मैं हैरिसन नहीं, हैरिसन का ड्राइवर हूँ, हैरिसन का ड्राइवर। इस वजह से ही प्रिंसिपल भी हैरिसन के बातों में हाँ में हाँ मिलाती है। हैरिसन प्रिंसिपल को ये कहता है आप बहुत ही बिजी रहती हैं तो आपको शायद से कोई काम होगा। प्रिंसिपल हाँ कहते हुए निकल जाती है एंड विवियन हैरिसन से ये पूछती है हेक्टर तुम हैरिसन के ड्राइवर कब बने? तो हेक्टर जो कि एक्चुअली हैरिसन है वो ये बताता है मैंने तुमसे झूठ कहा था हनी, मेरा एक्चुअल काम ड्राइवर का है, पार्ट टाइम जॉब में ही मैं बार में एंड एज एजेंट काम करता हूँ। विवियन फिर ये बताते हैं मुझे पता है तुम बहुत ही मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी 3 जॉब के वजह से भी तुम अपने बच्चे को इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो, मुझे सच्चाई बताओ। हेक्टर ये बताता है ये सब हैरिसन के वजह से ही है, वही मुझ पर बहुत ही मेहरबान है। हेक्टर ये बताता है क्योंकि मैं हैरिसन के काफी करीब हूँ एंड उनका बच्चा यहाँ पढ़ता है, इस वजह से ही नोआ को अच्छी एजुकेशन देने के लिए ही उन्होंने नोआ को इस स्कूल में एडमिशन करवाया था। इसी बात को सुनने के बाद विवियन ये बताती है तुम्हारा नाम भी काफी सिमिलर है, क्या तुम उसके नाजायज भाई हो? बट इस बात को नकारता है हेक्टर एंड साथ ही वो ये बताता है मैं सच कह रहा हूँ, चाहो तो तुम लेंस से पूछ सकती हो, ये हैरिसन के असिस्टेंट है। बात को सुनने के बाद विवियन लेंस को ग्रीट करती है, साथ ही वो हेक्टर से ये पूछती है अगर ये हैरिसन का असिस्टेंट है तो ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? हेक्टर ये बताता है ये अपने काम पे ही जा रहे थे लेकिन लेट हो गए थे, इस वजह से ही मैं इन्हें उस जगह पर पहुंचाने वाला था। इस बात को सुनकर विवियन ये बताती है फिर तो तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। हालांकि तभी लेंस ये बताते हैं नहीं नहीं तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये सभी ही कार से ड्राइव करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहुंचने के बाद जब हैरिसन उतरने वाले होते हैं तो लेंस दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट इशारा करके लेंस को दूर किया जाता है। इसके बाद विवियन थैंक यू कहती है लेंस को इन्हें यहाँ तक अपने कार में आने देने के लिए। विवियन लेंस को ये बताती है कि आपको हेक्टर आपकी जगह पर छोड़ देगा, बट लेंस ये बताते हैं नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ड्राइव करके चला जाऊंगा। साथ ही वो एक गिफ्ट भी देते हैं। कार में बैठने के बाद लेंस ये पाता है यहाँ पर कुछ चीजें छूट गई हैं, इस वजह से ही वो डोर को बिना नॉक करे आगे बढ़ता है एंड एक दरवाजे के पास आने के बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जैसे कि ये काफी बड़ा है मगर मुझे अच्छा लगा, ऐसे ही और बातें। इस वजह से लेंस अपने मन में कुछ और ही बातें सोच लेता है एंड गिफ्ट को या फिर वो जो भी चीज था उसे रख कर निकल जाता है। हालांकि अंदर असल में विवियन लॉकेट बांधने में मदद कर रही थी हैरिसन की एंड इसके बाद वो ये पूछती है ये तो काफी बड़ा है, सुंदर है, मुझे काफी पसंद आया, वैसे ये कितने का होगा? हैरिसन बताते हैं ये $2 या $300 का। इस दौरान ये काफी करीब आ जाते हैं एंड एक दूसरे को काफी देर तक देखते हैं। इसके बाद ही विवियन बहाना बनाकर निकल जाती है एंड अभी बैठकर वो ये सोच रही है हेक्टर का जिंदगी तो काफी अच्छा है, उसका फ्यूचर भी काफी अच्छा है, लेकिन मेरा क्या, मैंने तो 800 रेज्यूमे सेंड किया है लेकिन मुझे अब तक इंटरव्यू के लिए एक से भी रिप्लाई नहीं आया। साथ ही विवियन को पता चलता है अगर आज वो मेडिकल बिल नहीं पे करेगी तो उसके ग्रैंडमा को निकाल दिया जाएगा हॉस्पिटल से। इस वजह से ही वो निकोल से उस पैसे उधार लेकर आती है हॉस्पिटल में एंड वो देखती है कि उसके ग्रैंडमा को किसी और रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। पूछने पर नर्स ये बताती है ये सब आपके ही एक फैमिली मेंबर मेसन की वजह से हो रहा है, बट विवियन ये बताती है उन्होंने तो आज तक कभी भी पैसे नहीं पे किए हैं, फिर आज क्यों? विवियन काफी परेशान है क्योंकि आज से उसकी ग्रैंडमा हॉलवे में ही रहने वाली है। तभी उसे नोआ का फोन आता है। नोआ ये पूछता है मॉम आप कहाँ हैं, आप कब आएंगी? विवियन ये बताती है रोते हुए कि मैं हॉस्पिटल में हूँ एंड जल्दी आ जाऊंगी। अब फोन कटने पर नोआ ये पाता है कि उसकी माँ रो रही थी, वो भी हॉस्पिटल में। इस वजह से ही वो जाने का फैसला करता है। एक रूम में विवियन आती है जहाँ पर उनके अंकल मैसन होते हैं अपनी वाइफ पर्ल के साथ एंड अपने अंकल से विवियन ये पूछते हैं कि आप कैसे अपनी माँ को हॉलवे में रख सकते हो? मैसन ये बताता है वैसे भी मेरी माँ नहीं ठीक होने वाली है तो हॉलवे में रह गया तो क्या हुआ, एंड इस रूम में मेरी सासू माँ है तो उन्हें तो यहाँ रहना चाहिए। एंड तभी पर्ल ये बताती है तुम्हें इन चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए विवियन। विवियन ये बताती है आपको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। इस वजह से ही पर्ल आगे बढ़ती है लेकिन वो उसी केले के छिलके पर लात रख के गिरती है जिसे उसने विवियन पर फेंका था। इसके बाद विवियन अंदर रखे हुए बेड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो अंकल एंड आंटी दोनों ही रोकने की कोशिश करते हैं उसे एंड साथ ही रूम के बाहर भी उसे निकाल दिया जाता है और पर्ल थप्पड़ और किक भी विवियन को मारती है बाहर। विवियन ये बताती है तुम जो कर रहे हो वो गलत है तो पर्ल ये बताती है वैसे भी डीन से मेरी काफी अच्छी रिलेशनशिप है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी यहाँ पर नोआ आकर ये बताता है प्लीज मेरी मॉम को कुछ मत करो। नोआ को देखकर पर्ल ये बताती है विवियन तुम्हारा बेटा है, ये कैसे हुआ? अच्छा तो ये वो गलती है जो तुमने 5 साल पहले किया था, तुम तो बिल्कुल ही अपने माँ जैसी निकली, वो भी गंदी थी और तुम भी गंदी हो, ये बहुत ही बुरा है। तो विवियन ये बताती है तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती हो, खास तौर से मेरी माँ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हो। तभी नोआ भी ये बताता है मेरी मॉम को और परेशान मत करो, मेरे डैड हैरिसन है वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस बात को सुनते ही अंकल को याद आता
बताता है हैरिसन वो पर्सन है जो कि सिटी का सबसे अमीर बंदा है। दूसरी तरफ हैरिसन के गार्ड्स ये बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ से नोआ भाग चुका है, हमें बहुत ही मुश्किल होंगी। एंड तभी हैरिसन भी चला आता है, उसे पता चलता है तो वो सभी को ये बताता है जाकर नोआ को ढूंढो, नहीं तो तुम इस दुनिया में अगले दिन से नहीं दिखोगे। दूसरी तरफ अंकल को आंटी ये बताती है तुम 3 साल के बच्चे के बात पर कैसे यकीन कर सकते हो। साथ ही आंटी ये बताती है अगर ये सही में ही हैरिसन का बेटा होता तो तुम्हें लगता है विवियन यहाँ पर अपने ग्रैंडमा के बिल्स को अफोर्ड नहीं कर पाती, और वैसे भी तुम्हारे कपड़े तो नॉर्मली है, कोई ब्रांडेड भी नहीं। तो नोआ ये बताता है मेरे कपड़े कस्टमाइज है। तभी विवियन ये बताती है नोआ प्लीज अपने पापा के जैसे फेंकना बंद करो। आंटी ये बताती है घुटने के बल पे आकर मुझसे माफी मांगो, ऐसा अगर तुम करती हो तो ग्रैंडमा को वापस अपना रूम मिल सकता है। तो नोआ ये बताता है कोई भी मुझे अपने घुटने पर झुककर माफी मांगने के लिए नहीं मना सकता है। साथ ही नोआ कहता है मेरी मदद अल्ट्रामैन करेगा। आंटी ये बताती है अच्छा तो तुम्हें वो बचाएगा जो कि इस दुनिया को बचाता है। आंटी ये भी बताती है बिना दिमाग का है तुम्हारा हस्बैंड और तुम भी वैसी हो, साथ ही तुम्हारा बच्चा भी वैसा ही है। इस वजह से ही नोआ आंटी को कुछ ऐसे मारते हुए कहता है तुम ऐसी बातें नहीं कह सकती हो। तभी आंटी धकेल देती है नोआ को एंड इस वजह से ही यहाँ पर बहुत से गार्ड्स आते हैं एंड हैरिसन आ चुका है यहाँ पर और ये बताता है वो तुम मेरे बच्चे को कैसे छू सकती हो। हैरिसन सबसे पहले नोआ से पूछता है कि तुम ठीक हो। नोआ ये बताता है ये आंटी बहुत ही बुरी है, ये तो मुझे मारना चाहती थी। इस वजह से ही हैरिसन आंटी को ये बताता है तुमने मेरे फैमिली के साथ ऐसा करके बहुत ही गलत किया है। तभी विवियन हैरिसन को अपने पास करते हुए ये बताती है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरी फैमिली का मैटर है। बट हैरिसन ये बताता है अब से तुम भी मेरी फैमिली हो तो ये मैटर मेरा भी है। नाउ हैरिसन किसी को फोन करके 3 मिनट में यहाँ आने का कहता है। तभी ही अंकल के बातों को सुनकर आंटी भी यहाँ पर किसी को बुलाती है एंड ये स्टार्लिन डीन होता है। नाउ डीन आकर विवियन हैरिसन को डांटते हैं। तभी ही विवियन वीडियो बनाते हुए ये बताती है मैंने आपके बातों को रिकॉर्ड किया है, क्या आपको आपके रेपुटेशन का डर नहीं है। डीन ये बताते हैं मुझे किसी बात का डर नहीं है क्योंकि ये हॉस्पिटल एनएस ग्रुप के फंडिंग पर चलता है। डीन एंड आंटी ये बताती है जल्दी से अपने घुटनों पर आकर हमसे माफी मांगो। साथ ही वो पास के गार्ड्स को भी ऐसा करवाने के लिए कहती है क्योंकि ये गार्ड्स हैरिसन के नहीं है। हालांकि तभी लैंस अपने गार्ड्स के साथ चले आते हैं और डीन लैंस को देखकर ये बताते हैं आप आने वाले तो मुझे बताते तो मैं तो आपके लिए अच्छा सा वेलकम भी अरेंज करवाता। डॉक्टर लैंस को सभी बातें बताते हैं अपने पर्सपेक्टिव से, इसी वजह से ही लैंस उनकी बातों का यकीन नहीं करते हैं। साथ ही वो ये बताते हैं ये मिस्टर हैरिसन है। तभी ये हैरिसन के पैर पर लात मारकर ये कहलवाते हैं कि ये मिस्टर हैरिसन के ड्राइवर है। डीन ये नोटिस करता है कि लैंस एक ड्राइवर को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जरूरी ये ड्राइवर मिस्टर हैरिसन के काफी करीब है। तभी लैंस डीन को ये बताते हैं लगता है तुम काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो अपने जॉब से, तुम्हें अब सबक सिखाना पड़ेगा। डीन माफी मांगने लगता है ये कहते हुए कि प्लीज मुझे मेरी जॉब से ना निकाले, मेरी फैमिली मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि तभी नोआ ये बताता है ये हमें घुटने पर लाकर माफी मंगवाना चाहते थे अंकल लैंस। इस बात को सुनते ही डीन खुद घुटने पर आकर माफी मांगने लगता है एंड लैंस अंकल एंड आंटी को ये कहता है तुम्हारे घुटनों में जंग लगा है क्या। हालांकि आंटी ये बताती है विवियन को मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कह सकती हो। अंकल भी यही कहते हैं। दोनों ही बहाना देते हुए ये बताते हैं हम तुमसे बड़े हैं रिश्ते में, तुम अगर हमारे साथ ऐसा नीच व्यवहार करोगे तो ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेंगे। विवियन ये बताती है अपने ग्रैंडमा के साथ जो व्यवहार किया वो माफी के लायक नहीं है। तभी ही लेंस को पता चलता है कि इनकी एक स्टोर है एंड थोड़ी ही देर बाद अंकल को फोन आता है कि उनका स्टोर शट डाउन कर दिया गया है। इस वजह से ही वो घुटने पर आकर माफी मांगते हैं। विवियन ये बताती है माफ तो भगवान करते हैं और मैं भगवान नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे ग्रैंडमा को आप रूम में स्विच करें। इस वजह से ही डीन सभी को ही ये काम जल्द ही करने का कहते हैं एंड काम ऐसा होता भी है। साथ ही वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस की है, इस वजह से ही वो फैसला कर चुकी है कि ये बेइज्जती मैं तुम्हें भी महसूस करवाऊंगी। विवियन बाहर नोआ ये बताता है मैंने कहा था ना मॉम मेरे डैड ये सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि मिस्टर हैरिसन का नाम यूज करके हेक्टर अपने कामों को निकलवा रहा है, इस वजह से ही विवियन बताती है तुम्हें हैरिसन का नाम यूज करना बंद करना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारी जॉब नहीं रहेगी। हालांकि तभी ही लेंस ये बताते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हेक्टर मिस्टर हैरिसन के काफी करीब है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए इतना करना तो कुछ भी नहीं है। वो यहाँ से फिर चले जाते हैं। इसके बाद विवियन अपने ग्रैंडमा से मिलने के लिए आती है। ग्रैंडमा उठती है, वो काफी कमजोर है। तभी ही नोआ बताता है आपसे मिलकर खुशी हुई ग्रेट ग्रैंडमा एंड ग्रैंडमा को पता चलता है विवियन की शादी हो चुकी है। उन्हें अब इसलिए पता चला है क्योंकि विवियन ने नहीं बताया था। विवियन बताती है मैं काफी बिजी थी, मुझे टाइम नहीं मिला। तभी ही विवियन को करीब करते हुए हैरिसन बताते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई ग्रैंडमा, मैं विवियन का पति हूँ। विवियन हेक्टर की बातों को सुनकर और उसके काफी करीब पाकर अपने दिल को बहुत ही तेज धड़कता हुआ महसूस करती है। नाउ नोआ ये बताता है मेरे डैड अगर कुछ भी बुरा करते हैं तो अल्ट्रामैन इनके साथ बुरा करेंगे। अपने बेटे की इस बात को सुनकर उसे
उसे गले से लगाते हुए विवियन के करीब आता है। इस वजह से ये दोनों ही हंसने लगते हैं एंड ग्रैंडमा महसूस करती है ये काफी खुश हैं एंड उन्हें अपनी पास्ट की भी कुछ बातें याद आती है जो कि वो विवियन से छुपा चुकी है। नाउ ये दोनों ही घर पे हैं एंड नोआ को काफी भूख लगा है, साथ ही विवियन अभी तक नहीं आई है। हो सकता है कि वो कोई काम कर रही होगी, ऐसा मिस्टर हैरिसन को लगता है। अब क्योंकि इन्हें भूख लगा है इस वजह से ये खाना खाना चाहते हैं एंड स्टार्टिंग के जैसे ही अब सभी सीन रिपीट हो रहा है। इनके लिए बहुत सारे शेफ्स बहुत सी डिशेस बनाने के लिए तैयार हैं एंड दूसरी तरफ शॉपिंग कर रही है विवियन एंड एक आंटी उनका सब्जी ले रही होती है बिना कंसेंट के। तो विवियन आंटी को सबक सिखाने के लिए अपना बास्केट नीचे रखकर आंटी को दूर करती है। इससे पहले कुछ लोग उसके बास्केट से चीजें निकालते हैं एंड जब विवियन अपने बास्केट को पाती है तो वो घर आती है एंड उसके आंखों के सामने वो ये देखती है हैरिसन और नोआ खाना खा चुके हैं। इस वजह से ही वो ये बताती है तुम लोगों ने मेरे बगैर ही खाना खाया। नोआ अपनी मॉम को ये बताता है नीचे कुछ लोग अपने डिशेस को प्रमोट करने के लिए आए थे एंड उन्होंने ही हमारे लिए खाना भी बनाया है। डिशेस को देखने के बाद विवियन ये बताती है ये तो काफी ज्यादा महंगा है। इस वजह से हेक्टर आगे आते हुए ये बताता है मुझे एक्सप्लेन करने दो हनी, लेकिन विवियन ये बताती है तुम्हें पता है ना मैं पैसे सेव करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। मैं पैदल गई थी एंड डिस्काउंट पर ये वेजिटेबल्स खरीद कर लाई हूँ और तुम लोग ऐसे पैसे उड़ाओगे तो कैसे चलेगा। नोआ ये बताता है कि मम्मी आज मेरा बर्थडे था इस वजह से ही ये सब हुआ है। विवियन माफी मांगती है, साथ ही वो ये बताती है मुझे नहीं पता था बेटे एंड मैंने तो केक भी नहीं रेडी किया है। विवियन साथ ही ये भी पूछती है कितना पड़ा इन सभी का। हेक्टर ये बताते हैं ज्यादा नहीं, क्योंकि मिस्टर हैरिसन को पता था नोआ का बर्थडे है, इस वजह से ही ये सभी उन्होंने ही अरेंज किया है। अब इसके बाद किचन में जाकर वो नूडल्स को तैयार करती है एंड आने के बाद बताती है नोआ केक तो नहीं है लेकिन ये तुम्हारी माँ के हाथों का बनाया हुआ नूडल्स है। मैं तुम्हें बर्थडे की बेस्ट विशेष देती हूँ ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। नूडल का एक बाइट खाने के बाद नोआ बताता है ये तो बहुत ही अच्छा है, डैडी को भी ट्राई करना चाहिए एंड हेक्टर थोड़ा सा डरते हुए नूडल ट्राई करता है, बताता है ये तो बहुत ही अच्छा है। विवियन फिर कहती है तो पूरा खत्म करो। फिर बेडरूम में अपने बेटे को विवियन ये बताती है जब मैं छोटी थी तो मेरे बर्थडे पर बस मेरे साथ मेरी ग्रैंडमा ही थी एंड उस वक्त मैंने विश किया था कि मेरी फैमिली हमेशा ही मेरे साथ रहे। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं। तभी हैरिसन ये नोटिस करता है कि ये तो बहुत ही सिंसियर है एंड विवियन हैरिसन को ये बताती है हनी प्लीज आगे से मुझसे कोई भी बात मत छुपाना। हैरिसन बताता है हनी मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। मेरी लाइफ भी काफी मुश्किलों भरी रही है। मेरे डैड हमेशा ही बिजनेस में बिजी रहते थे, इस वजह से ही हमेशा ही मैंने वक्त मॉम के साथ ही बिताया है। फिर पढ़ने के लिए मैं अब्रॉड गया एंड जब वापस आया तो मैं मालिक बन गया अपनी कंपनी का और मैं एनएस ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। हालांकि इस वक्त तक सो चुकी होती है विवियन, इसी वजह से ही वो ये नहीं सुन पाती है कि हेक्टर सही में कौन है। ना वक्त आगे बढ़ता है और नींद में विवियन का हाथ मिस्टर हैरिसन के पेट पर होते हैं। इस वजह से ही हैरिसन विवियन को बताते हैं हो गया बहुत देर से तुम ये कर रही हो। विवियन ये बताती है दरअसल मैं सही में ऐसा करना नहीं चाहती थी और वैसे भी तुम्हारा पेट काफी अच्छा है, मुझे फोन चार्ज करने के लिए जाना है। वो चली जाती है। हैरिसन सोचता है कि उसे बॉडी बिल्डिंग करने की जरूरत है। अब ये सभी बाहर होते हैं तो विवियन नोआ को ये बताती है उस स्टार का नाम तुम्हारे नाम पर है, यानी कि उस स्टार का नाम नोआ है और ये तुम्हारा बर्थडे प्राइज है क्योंकि ये मैंने किया है। विवियन से हैरिसन ये पूछता है कि क्या तुमने उस स्टार को खरीदा है। विवियन बताती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैंने तो बस उस स्टार का नामकरण किया है। विवियन साथ ये बताती है कि स्टार का कीमत कम से कम 100 मिलियन होता है, मैं तो नहीं खरीद सकती हूँ। हैरिसन ये बताते हैं अगर तुम चाहो तो मैं खरीद सकता हूँ, बट विवियन हंसने लगती है। साथ ही बताती है तुम्हारा सबसे मेन काम होना चाहिए कि तुम सीईओ के जैसा प्रिटेंड करना बंद करो, जैसे कि तुम्हें अगर वो चाहिए तो मैं खरीद सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये काफी मजाकिया है ना। रूम में लेटी हुई विवियन को काफी चिंता है क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करके उसके पास पैसे नहीं बच रहे हैं। हालांकि तभी उस अपने फ्रेंड निकोल का फोन आता है, वो ये बताती है एक मीडिया ऑपरेटर के लिए वैकेंसी खुली है। हालांकि विवियन ये बताती है मेरे पास तो कुछ खास बड़े डिग्रीज भी नहीं है और ये कंपनी काफी बड़ी है। उसकी फ्रेंड ये कहती है तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए, तुम ये कर सकती हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस बात से विवियन को काफी कॉन्फिडेंट मिलता है। इन बातों को क्योंकि नोआ सुन चुका है इस वजह से ही वो लेंस को फोन लगाकर ये बताता है कि मेरी माँ किसी मार्स मीडिया में काम करना चाहती है, प्लीज मेरी मॉम की मदद करे। लेंस से बताता है तुम चिंता मत करो छोटे सरकार, ये हो जाएगा। ना अगली सुबह विवियन स्कूटर के साथ पहुंच चुकी है एंड वो बिल्डिंग को देखती है तो उसे महसूस होता है ये सही में ही बहुत ही बड़ी कंपनी लगती है। कम ऑन विवियन तुम ये कर सकती हो। आगे बढ़ते हुए वो एक लड़की से टकरा जाती है जिसका नाम सेरेना है एंड ये विवियन की हाई स्कूल की क्लासमेट रह चुकी है। अब क्योंकि इन दोनों की हाई स्कूल में नहीं बनती थी तो अभी कहाँ से बनेगी, दोनों ही बहस करने लगते हैं। तभी मिस्टर सैमुअल बाहर आता है जो कि मैनेजर है इस कंपनी में एंड वो ग्रीट करने के लिए आए हैं मिसेस हैरिसन को। वे लोग मिसेस हैरिसन को ग्रीट करने के लिए आए हैं, हालांकि उन्हें नहीं पता है कि मिसेस हैरिसन दिखने में कैसी है। मैनेजर ये नोटिस करता है कि विवियन के कपड़े काफी ही नॉर्मल
नॉर्मल है तो ये तो मिसेस हैरिसन नहीं हो सकती है, ऐसा उसे लगता है। एंड वो सेरेना को ही मिसेस हैरिसन मानने लगता है। हालांकि सेरेना को ये पता है वो मिसेस हैरिसन नहीं है, लेकिन वो मिसेस हैरिसन होने का ही प्रिटेंड करती है। साथ ही पता चलता है इस कंपनी को एनएस ग्रुप ने खरीद लिया है। ना जब अंदर विवियन बैठी होती है और उसके इंटरव्यू का कॉल आता है, तभी ही मैनेजर आकर ये बताते हैं विवियन तुम इंटरव्यू में फेल हो चुकी हो। विवियन बताते हैं मैंने तो अभी शुरू में नहीं किया है। सेरेना बताती है तुम्हें अभी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ही मिसेस हैरिसन हूँ। एंड मैनेजर भी कहते हैं अगर मिसेस हैरिसन यही चाहती है तो तुम यहाँ पर काम नहीं कर पाओगी। हालांकि ये पर्सन बताता है मैं मानता हूँ विवियन के पास अच्छे सर्टिफिकेट्स नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत ही अच्छा स्किल है। बट तभी ही सेरेना ये बताती है तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा है। सेरेना गार्ड्स को कहकर विवियन को बाहर फेंकने का कहती है। हालांकि विवियन आगे बढ़ रही होती है तो उसके सर्टिफिकेट गिर जाता है। वो सर्टिफिकेट को उठाती है। सेरेना ये बताती है तुम्हारी वजह से फ्लोर गंदा हुआ है, इसे अपने जीभ से चाट कर साफ करो। साथ ही विवियन को ऐसा करवाने वाले होते हैं, लेकिन तभी ही हैरिसन आकर इन्हें रुकने का कहते हैं। साथ ही वो मन में ये सोचते हैं ये सभी नोआ की वजह से हुआ है और अब मुझे इन सभी चीजों का हैंडल करना पड़ेगा। हेक्टर से विवियन ये पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो हेक्टर ये बताता है दरअसल मैं मिस्टर हैरिसन के कुछ डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए आया था। एंड विवियन ये बताती है मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी, लेकिन ये लोग बहुत ही बुरा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। नाउ विवियन यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन सेरेना उसे नहीं जाने दे रही है। विवियन भी हेक्टर को ये बताती है ये मिसेस हैरिसन है और तुम तो बस एक ड्राइवर हो, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। एंड ये बात जानकर कि सेरेना हैरिसन की वाइफ बनने का नाटक कर रही है, हैरिसन काफी गुस्सा होते हैं। साथ ही मैनेजर भी हेक्टर का मजाक उड़ाते हैं तो अपने पति को यानी कि हस्बैंड को डिफेंड करती है विवियन। एंड तभी ही सेरेना अपने पति को यानी कि हैरिसन को फोन लगाने का नाटक करती है ताकि वो विवियन को सबक सिखा सके। अब क्योंकि हेक्टर डिफेंड करने के लिए आया है विवियन को एंड वो यहाँ से नहीं जाने के लिए तैयार है, इस वजह से विवियन ये बताती है प्लीज ये प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम मुझे बचा सकते हो, तुम एनएस ग्रुप के मालिक के सामने कुछ नहीं कर पाओगे। हेक्टर ये बताता है चिंता मत करो हनी, मैंने हैरिसन को देखा है, मुझे पता है वो बहुत ही काइंड है। हालांकि विवियन ये बताती है मैंने जहाँ तक सुना है हैरिसन बहुत ही ज्यादा प्ले बॉय टाइप की पर्सन है, तो हो सकता है कि ये उनकी बहुत से वाइफ में से एक हो। हालांकि हेक्टर ये बताता है ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टर हैरिसन बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के हैं। अब क्योंकि हेक्टर को पता चल चुका है कि उसकी कैरेक्टर के बारे में बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन कोई तो फैला रहा है, इस वजह से ही वो किसी को मैसेज करता है एंड यहाँ से जाने के लिए विवियन हेक्टर को कह रही है। साथ वो ये भी कहती है हम 10 के काउंट के बाद ही यहाँ से भागेंगे। नाउ ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके सामने एक पर्सन आता है जिसका नाम सॉयर है एंड ये सेरेना का हस्बैंड है। सेरेना सॉयर को बताती है इन्हें सबक सिखाओ, ये मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। एंड मैनेजर भी सेरेना का ही साथ देता है। अब सॉयर बीइंग हैरिसन धमकाने की कोशिश करता है हेक्टर को एंड अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश विवियन करती है। तभी आगे आते हुए हेक्टर ये बताता है तुम्हें सही में पता है हैरिसन कौन है, तुम मुझे जानते हो। विवियन सोचती है फिर से शुरू हो गया एंड सेरेना अपने हस्बैंड को ये बताती है तुम चिंता मत करो, ये बस एक ड्राइवर है, ये हैरिसन को नहीं जानता होगा। इसी वजह से ही मैनेजर भी मिस्टर हेक्टर को यहाँ से निकल जाने के लिए अपने गार्ड्स को भेजते हैं। हालांकि तभी लेंस आकर मैनेजर को डांटता है। लेंस आकर ये बताता है तुम्हें इतना भी नहीं पता है असली हैरिसन एंड नकली कौन है। विवियन को लगता है कि सही में हेक्टर ही हैरिसन है। हालांकि तभी ही लेंस ये बताता है मैं यहाँ पर मिस्टर हैरिसन के कहने पर आया हूँ और मुझे यहाँ पता चला है कि एक पर्सन मिस्टर हैरिसन की पर्सनैलिटी को फेक कर रहा है। अब क्योंकि मैनेजर को डांट पड़ चुकी है, इसी वजह से ही सेरेना एंड उसका हस्बैंड यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। मैनेजर इन दोनों को डांटता है एंड ये दोनों ही ये बताते हैं कि गलती तो तुम्हारी है मैनेजर, तुमने ही मुझे मिसेस हैरिसन समझा था। अब मैनेजर इन दोनों को ही सजा देने वाले हैं। इसके बाद मैनेजर इन दोनों को ही कई बार थप्पड़ मारते हैं एंड लेंस हैरिसन को ये बताते हैं अगर आप चाहे तो मैं और भी ज्यादा इन्हें सजा दिला सकता हूँ। हालांकि ऐसा हैरिसन नहीं चाहते हैं एंड क्योंकि विवियन देख रही होती है, इसी वजह से लेंस फेक करने की ये कोशिश करता है कि तुम्हें अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए हेक्टर। हालांकि इसके लिए उसे सजा भी मिलता है। इसके बाद मैनेजर इन दोनों को यहाँ से निकलवा देता है एंड फिर हेक्टर से लेंस से पूछता है मैं क्या करूँ, तो हेक्टर ये बताते हैं वैसा ही करो जैसा मिस्टर हैरिसन ने कहा है। वो हिंट करते हैं मेरी बीवी यहाँ पर काम करना चाहती है तो तुम ही कुछ करो एंड इसी वजह से ही लेंस मैनेजर को ये बताता है कि तुम्हें अपने ऑफिस का अपने इस कंपनी का हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए एंड विवियन काफी अच्छी है तो तुम्हें उसे हायर करना चाहिए। इस वजह से ही मैनेजर उसे हायर करता है मैनेजर के पोस्ट के लिए। हालांकि विवियन नॉर्मल पोस्ट पे ही रहना चाहती है। उसके बाद विवियन सैलरी के लिए पूछती है तो 5 उंगलियों का इशारा देता है मैनेजर। इस वजह से विवियन को लगता है $5000 है, इस वजह से वो खुश हो जाती है। हालांकि वो ऑफर कर रहे थे $5 लाख। इसके बाद विवियन एंड हेक्टर एक रूम में होते हैं एंड बाहर से दोनों ही सुन रहे होते हैं तो इन्हें कुछ और ही
ही अजीब बातें सुनाई देती है क्योंकि अंदर ये दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। हालांकि हेक्टर मसाज दे रहा था विवियन को। विवियन ये बताती है क्योंकि मुझे एक नया जॉब मिला है, मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, हम अच्छा सा डिनर करेंगे और तुम अपनी फैमिली को लेकर आओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बाद विवियन निकोल के साथ बैठी है। वो निकोल से पूछती है मेरी एक फ्रेंड की शादी हो चुकी है लेकिन उसका हस्बैंड उसकी फैमिली से उसे नहीं मिला रहा है, तुम क्या सोचती हो? निकोल ये बताती है वो फ्रेंड तुम ही हो और मुझे पता है तुम्हारी शादी हुई है और जैसा कि तुमने बताया है तुम्हारा हस्बैंड अपनी फैमिली से तुम्हें नहीं मिला रहा है, इसका मतलब है वो बुरा है, तुम्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। हालांकि विवियन ये बताती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो काफी अच्छा लगता है एंड वो हैंडसम भी है। हालांकि वो गरीब है लेकिन वो काफी मेहनती है एंड उसका बॉस भी उस पर काफी मेहरबान है। साथ ही विवियन ये भी बताती है नोआ भी मुझे मेरे बेटे जैसा ही लगता है। एंड यहाँ पर निकोल ये सोचती है अगर 5 साल पहले तुम्हारा हादसा नहीं हुआ होता तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ था, यानी कि पास्ट में कुछ हुआ है। एंड तभी ही ये दोनों ही विवियन के हस्बैंड को देखने के लिए चले जाते हैं क्योंकि इनकी नजर उन पे पड़ती है। ये दोनों आते हैं, इनकी नजर पड़ती है हेक्टर पे जो कि एक लेडी के साथ होता है। हेक्टर अपनी मॉम के साथ था, वो अपनी मॉम को लेकर चला जाता है। हालांकि इन दोनों को लगता है कि हेक्टर ने अपनी बॉडी को सोल्ड किया है पैसों के लिए। एंड तभी ही यहाँ से विवियन की फ्रेंड निकल जाती है क्योंकि उसे अपने ऑफिस से फोन आया है ओवर टाइम करने के लिए। हालांकि जाने से पहले वो बताती है तुम इनका पीछा करो। इसके बाद हेक्टर एक होटल में जाता है, इस वजह से ही उसका पीछा करने के लिए विवियन चली आती है बट वो अंदर नहीं जा पाती है। फिर हेक्टर निकलता है, कार में बैठकर कहीं जाता है तो टैक्सी से पीछा करती है विवियन उसका। वो पाती है कि हेक्टर एक लेडी के साथ एक बड़े ही लग्जरियस मैंशन में गया है। इस वजह से ही विवियन ये बताती है अब मुझे पता चला कि वो मुझे शादी के बाद भी क्यों नहीं छूता था, क्योंकि वो एक लेडी को खुश करने में लगा है। यहाँ पर विवियन काफी देर तक इंतजार करती है एंड उसके करीब आकर हेक्टर ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? विवियन ये बताती है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मैं उस लेडी के बारे में जानना चाहती हूँ, वो लोग उसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? हैरिसन जो कि अभी हेक्टर बना है वो ये बताता है ज्यादा कुछ नहीं, वो बस यहाँ पर नैनी का काम करती है। विवियन ये पूछते है तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवाओगे? हेक्टर ये बताता है ठीक है हम आज रात को ही मिलते हैं। एंड डिसाइड होता है कि ये घर पर ही अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा। यहाँ पर मार्लिन अपने असिस्टेंट साइमन को उस लड़की पर यानी कि विवियन पर नजर रखने के लिए कहती है एंड घर पर विवियन यहाँ से चली जाती है इन्हें घर का साफ सफाई करने का कहकर। और हेक्टर लेंस को ये बताता है तो एक्टर्स को हायर करो जो कि मेरे पेरेंट्स का एक्टिंग कर सके। साथ ही वो कुछ ऐसा भी बताता है जो कि नहीं सुनाया जाता है। अब यहाँ पर ये सब हो रहा है तो दूसरी तरफ मार्लिन को यह पता चल चुका है कि विवियन वही लड़की है जिसको उसने 5 साल पहले ये प्रॉमिस लिया था कि तुम मेरे परिवार में वापस नहीं आओगी। एड्रेस पाकर मार्लिन एक कमरे के पास आती है, हालांकि ये रॉन्ग एड्रेस होता है। एंड अंदर यहाँ पर विवियन खाना बना रही है एंड नोआ भी ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा के क्लोज होने का एक्टिंग कर रहा है। अब ये खाना खा रहे होते हैं तो एक्टर से बताते हैं जो कि अभी ग्रैंडपा एंड ग्रैंड मॉम है। विवियन को ये कहते हैं तुम्हें हेक्टर के कजिन के पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। बात यहाँ पर मार्लिन की ही हो रही है। विवियन ये पूछती है उन्हें सही में हुआ क्या है तो ये दोनों ही नहीं बता पाते हैं। तभी ही डोर पे नॉक होता है, इस वजह से विवियन चली जाती है। यहाँ पर मार्लिन चली आई है। अपनी मॉम को देखते ही हेक्टर उसके करीब जाकर बताता है प्लीज मेरे साथ नाटक करो। एंड ये दोनों ही नाटक करके विवियन को ये जताते हैं मार्लिन उसकी कजन है। एंड नोआ मार्लिन के करीब जाने से डर रहा होता है, इस वजह से विवियन उसके करीब जाती है। नोआ विवियन समझा रही है नोआ को तो यहाँ से मार्लिन को एक रूम में लेकर आता है हेक्टर एंड उसे ये समझाता है मॉम मैं विवियन को सही में बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि वो मेरे पैसे से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है। एंड उसकी मॉम मान जाती है। हालांकि वो कार में साइमन को ये बताती है तुमने तो कहा था कि तुमने विवियन को $50 मिलियन दे दिया है एंड वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी है। हालांकि सही में ऐसा नहीं हुआ होता है क्योंकि पास्ट में साइमन ने बस $10 मिलियन ही विवियन के बॉयफ्रेंड को दिया होता है। एंड इस वजह से ही जैस्पर जो कि उसका बॉयफ्रेंड है वो विवियन के बेटे को यानी कि नोआ को लेकर साइमन को देता है। हालांकि मार्लिन अब खुश है क्योंकि डेजी आने वाली है। डेजी हैरिसन की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है जो कि कंपनी में आते ही विवियन को अपना सेक्रेटरी रखती है एंड उससे काफी बार एक ही कॉपी को बनवाती है क्योंकि वो विवियन को तंग करना चाहती है। साथ ही वो बहुत सारा काम दे देती है विवियन को करने के लिए जो कि विवियन करने के लिए मान जाती है क्योंकि सेक्रेटरी की सैलरी काफी ज्यादा होती है। नौ काम खत्म होने के बाद विवियन वेजिटेबल्स हेक्टर के साथ खरीद रही है और वो बताती है हेक्टर को कि आज दिन में क्या कुछ उसके साथ हुआ है। इसी वजह से ही हेक्टर थोड़े दूर आकर लेंस को ये पता करने के लिए पूछता है कि डेजी को उस कंपनी में रखा किसने है। तभी उसे उसकी मॉम का भी फोन आता है जो कि ये बताती हैं आज हम एक होटल में डेजी के साथ डिनर करने के लिए जा रहे हैं। एंड इसी वजह से ये हेक्टर ये बहाना बनाकर कि वो हैरिसन के लिए आज ओवर टाइम करने के लिए जा रहा है यहाँ से निकल जाता है। सब्जियां लेने के बाद विवियन आगे बढ़ती है तो वो अपने आंखों के सामने देखती है हेक्टर डेजी के साथ कहीं जा रहा है। एंड इसी वजह से विवियन को लगता है हेक्टर उस पर चीट कर रहा है। इससे वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। कार के अंदर हेक्टर जो कि अभी हैरिसन है वो बताता है डेजी को कि उसे विवियन को परेशान नहीं करना है नहीं तो उससे बहुत परेशानी होगी। इसके बाद हैरिसन निकल जाता है कि स्कूटर पे अपने घर के लिए एंड घर पर नोआ विवियन
विवियन को बाथरूम का पानी रेडी करवाने के लिए भेज देता है। साथ ही वो एक फोन से अपने डैड को ये बताता है कि कैसे विवियन आज बहुत ही ज्यादा रो रही है, इसी वजह से ही वो ये चाहता है कि उसका डैड कुछ ऐसा करे जिससे विवियन खुश हो जाए। अपने बेटे के कहने पर हैरिसन एक इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट करने वाला है विवियन को। हालांकि विवियन इसे लेना नहीं चाहती है क्योंकि वो ये बताती है, जाओ जाकर इस कार को डेजी को दो, मुझे नहीं। हेक्टर समझाने की कोशिश करता है विवियन को कि वो डेजी को पसंद नहीं करता है, वो बस डेजी के साथ था ताकि ये समझाने के लिए उसे कि उसकी शादी हो चुकी है। और थोड़ी सी माफी, कुछ वादे और कुछ बातों के बाद इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है एंड ये दोनों ही एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए बेडरूम में जाते हैं। अब हेक्टर कुछ बताना चाहता था, हालांकि विवियन नहीं सुनती है। अगले दिन काम पर विवियन अपने दोस्तों के साथ बात कर रही है, तभी डेजी उसके गर्दन का निशान देकर विवियन को अपने केबिन में बुलाती है और उसे एनएस ग्रुप के प्रेसिडेंट हैरिसन का इंटरव्यू लेने के लिए कहती है। इस बात से विवियन काफी खुश हो जाती है क्योंकि हैरिसन का पिक्चर पाकर उसे $1 मिलियन मिलेंगे, जिससे उसकी फैमिली की लाइफ एंड उसकी ग्रैंडमा की लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी। दूसरी तरफ हैरिसन लिंस से कुछ बातें कर रहा है, जैसे कि क्या मुझे अपनी सच्चाई विवियन को बताना चाहिए। लिंस एडवाइस देता है, अभी नहीं, आपको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए ताकि आप अपने बीबी को गुस्सा ना कर दो, क्योंकि उसे धोखेबाजी या झूठ बोलना पसंद नहीं है। हेक्टर को ये पता चलता है कि यहाँ पर विवियन आने वाली है, इसी वजह से ही लिंस सभी लोगों को ही हेक्टर के यानी कि हैरिसन का पिक्चर कवर करवाता है एंड किसी और को हैरिसन के प्लेस पे नाटक करवाने के लिए बुला लेता है। दूसरी तरफ विवियन को अटेंड करने के लिए हेक्टर जाता है क्योंकि वो यहाँ पर काम कर रहा है। विवियन ये पूछती है, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? हेक्टर ये बताता है, क्योंकि मेरा डिमोशन हो चुका है। इससे विवियन खुश नहीं होती है, बट हेक्टर ये बताता है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है। आगे बढ़ते हुए वो सभी रूम्स की इन्फॉर्मेशन विवियन को देता है। साथ ही जब ये कैबिन में पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्विंटन होता है जो कि एनएस ग्रुप का मैनेजर है, लेकिन वो अभी एज हैरिसन एक्ट कर रहा है। इसके बाद इंटरव्यू चलता है एंड सभी सवालों का जवाब मैनेजर देता है एंड इस वजह से ही हैरिसन की वो इमेज जिससे विवियन कंफ्यूज थी वो क्लियर हो जाती है। बार हेक्टर विवियन से पूछता है, तुमने हैरिसन का पिक्चर क्यों नहीं लिया? इससे हमें काफी बड़ी अमाउंट मिलती, बट विवियन ये बताती है, अगर मैं ऐसा करती तो हो सकता है फ्यूचर में हैरिसन हमसे बदला लेते, इसी वजह से ही मैंने ऐसा नहीं किया, हमारी फैमिली की भलाई के लिए। हेक्टर इस बात को सुनकर काफी खुश होता है। फिर वो लेंस से बातें करता है, वो उसकी बोनस को डबल करने वाला है क्योंकि आज लेंस की वजह से उसकी काफी मदद हुई है। साथ ही वो डेजी को उसके पोस्ट से निकाल देता है। बाहर डेजी की मुलाकात होती है सेरीना से एंड सेरीना विवियन के सभी पास्ट की बातें डेजी को बताती है, जैसे कि हाई स्कूल में विवियन प्रेग्नेंट हुई थी एंड उसे अपने बच्चे के बाप का पता नहीं था। इससे डेजी काफी खुश हो जाती है। साथ ही वो $1 मिलियन का चेक भी देती है सेरीना को एंड कार में बैठने के बाद अपने असिस्टेंट्स को विवियन के पास्ट के बारे में और बातें पता लगाने के लिए काम पर लगाती है। डेजी को विवियन के ग्रैंडमा का पता चलता है, वो हॉस्पिटल में चली आती है। यहाँ पर विवियन की आंटी उसके ग्रैंडमा को बहुत ही तंग कर रही होती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा आंटी को प्रॉपर्टी नहीं दे रही है। दूसरी तरफ विवियन को ये पता चलता है कि उसकी आंटी हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ कर रही है, इस वजह से वो निकलती है एंड यहाँ पर उसकी आंटी को डेजी पैसे देकर निकाल देती है। साथ ही वो ग्रैंडमा से विवियन के पास्ट के बारे में पूछती है एंड रिकॉर्डिंग भी चालू करती है। पता चलता है विवियन पास्ट में प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहती है कि ये सही में किसका बच्चा है। हालांकि वो इस बच्चे को रखना चाहती है एंड ग्रैंडमा मान जाती है, बट कुछ ही दिनों बाद विवियन यहाँ पर गिरी पड़ी होती है और इस एक्सीडेंट की वजह से विवियन अपनी याददाश्त भूल जाती है एंड अपने बच्चे के बारे में भी। ग्रैंडमा डेजी को बताती है, प्लीज मेरी पोती का ख्याल रखना एंड यहाँ से डेजी निकल जाती है क्योंकि वो विवियन का बहुत ही बुरा हाल करने वाली है। अंदर विवियन अपने ग्रैंडमा से मिलती है तो उसकी ग्रैंडमा ये जानकर खुश होती है कि उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है हेक्टर के साथ एंड विवियन को ये लगता है वो फ्रेंड उसकी जो यहाँ पर आई थी निकोल है, तभी यहाँ पर हेक्टर नोआ के साथ भी चला आता है। हेक्टर यहाँ पर कैसे आया वो एक्सप्लेन करता है विवियन को एंड ग्रैंडमा खुश होती है विवियन की फैमिली को देखकर। रात में विवियन खाना खा रही होती है अपने फैमिली के साथ और यहाँ पर वो अपने बेटे को मीट खिलाती है एंड अपने आप को एंड हेक्टर को वेजिटेबल्स। हालांकि नोआ विवियन को भी मीट खाने के लिए देता है। ना विवियन ये भी बताती है कि वो अपने फादर एंड मॉम को काफी मिस करते हैं क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में वो इस दुनिया से चले गए थे। हेक्टर ये बताता है, चिंता मत करो, मैं और नोआ हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर ये फैमिली खाना खाते हैं एंड कुछ दिनों बाद हैरिसन के पास डेजी आती है। उस रिकॉर्डिंग को डेजी सुनाती जरूर है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है हैरिसन को क्योंकि उसने भी तो एक राज छुपाया है। हालांकि वो खुश है कि विवियन उसके साथ एंड उसके बेटे के साथ काफी अच्छा बिहेव करती है, बट वो डेजी को समझाता है कि अगली बार अगर तुमने विवियन को परेशान किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। साथ ही यहाँ से डेजी को हैरिसन निकलवा देता है। अगले दिन डेजी मिलती है विवियन से एंड उसे ये बताती है, तुम एक कैरेक्टर लेस लड़की हो, तुम एक फैमिली डिजर्व नहीं करती हो। हालांकि तभी विवियन ये बताती है, कुछ भी फालतू मेरे बारे में मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें
माफ नहीं करूंगी। एंड डेजी उस रिकॉर्डिंग को सुनाती है। इसके वजह से पास्ट की बातें याद आती है विवियन को। एंड विवियन ये पाती है कि उसके शरीर पे जो स्कार है वो स्टैब का नहीं बल्कि उसके डिलीवरी के वक्त का है। फिर विवियन अपने ग्रैंडमा से सच्चाई सुनती है एंड इस वजह से वो काफी निराश होती है। घर आने के बाद वो नोआ से मिलती जरूर है, लेकिन उसके मन में यही चल रहा है कि उसका बच्चा अगर आज होता तो वो भी नोआ के जैसा ही होता। वो अपने बच्चे की चिंता में अभी डूबी हुई है। इसके बाद हेक्टर से विवियन बातें करती है। वो ये बताती है मुझे डिवोर्स चाहिए। इसे हेक्टर ये बताता है मगर क्यों? विवियन समझाती है 5 साल पहले मेरा एक बच्चा था। हेक्टर उसे ये समझाता है मेरा भी तो एक बच्चा है और तुम्हें इसे परेशानी नहीं है, फिर मुझे तुमसे क्यों परेशानी होगी? एंड विवियन ये कहती है कि मैं बहुत ही यूजलेस हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाई। मुझे ये तक नहीं पता है कि वो अभी जिंदा है या नहीं। हेक्टर विवियन को ये समझाता है चिंता मत करो, हम उसे ढूंढने की हर एक कोशिश करेंगे एंड जब वो हमें मिलेगा तो मैं उसका ख्याल नोआ का जैसा ही रखूंगा। हम उसे एक साथ मिलकर बड़ा करेंगे एंड प्लीज मुझे मत छोड़ो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम भी तो नोआ के बिना नहीं रह सकती हो, सच है ना? ये विवियन हाँ कहती है। इसके बाद ये नोआ के टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा साथ ही नोआ की तबीयत खराब है इस वजह से ही उसकी फिक्र भी ये करते हैं और ये पास्ट की बातें होती है। इस वजह से विवियन इन सभी बातों को याद करने के बाद ये बताती है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगी हेक्टर। इसके बाद हेक्टर एक बेड पर बैठा कर विवियन को ये समझाने की कोशिश करता है कि वही हैरिसन है। हालांकि वो ये नहीं समझा पाता है क्योंकि एक फोन कॉल के वजह से विवियन डिस्ट्रैक्ट होती है एंड एक फोटो के वजह से उसे ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को हैरिसन नहीं मारा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, समझाने की कोशिश हेक्टर करता है बट विवियन नहीं मानती है क्योंकि वो ये दिखाती है देखो ये कार एनएच ग्रुप का है तो साफ है कि हैरिसन ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है। नाउ विवियन यहाँ से निकल जाती है एंड इसी वजह से ही हेक्टर लेंस को फोन करता है और उसे बताता है तुम्हें पता करना है कैसे विवियन के पेरेंट्स मरे थे और वो भी जल्दी। दूसरी तरफ डेजी की मुलाकात एक पर्सन से होती है जो कि काफी खुश है क्योंकि उसने ही ये सब क्रिएट किया है, यानी कि उसने ही ये फैलाया है कि हैरिसन ने विवियन के पेरेंट्स को मारा था। किचन में विवियन काफी गुस्से से वेजिटेबल्स को काट रही होती है ये सोचकर कि ये हैरिसन का बॉडी है। इस वजह से ये हेक्टर किचन नाइफ विवियन से लेता है और ये समझाता है कि मैं आज खाना बनाऊंगा तुम आराम करो। विवियन पास से ही ये देख रही होती है तभी ही उसके फोन पे किसी का फोटो सेंड किया जाता है एंड ये हैरिसन का होता है। इस वजह से ही वह हेक्टर को ये बताती है तुम ही हैरिसन हो, इस बात का पता मुझे चल चुका है। तुमने मुझे फंसाने की बहुत अच्छी कोशिश की एंड मुझे काफी देर तक फंसाए भी रखा अपने झूठ में, लेकिन अब क्योंकि सच मुझे पता चल चुका है तो मुझे तुमसे नफरत हो रही है। तुमने इतना बड़ा झूठ मुझसे बोला, तुम अपने इस झूठ के लिए मुझे तंग करने के लिए इस छोटे से अपार्टमेंट में मेरे साथ रहने आए। तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। यहाँ से विवियन अब जाने वाली है। जाने से पहले वो ये बताते हैं मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है एंड नोआ अपने डैड को ये बताता है प्लीज मम्मी को वापस से लाइए। बाहर विवियन बैठी होती है तो उसके पास आकर एक शराबी उसे तंग करने की कोशिश करता है। हालांकि विवियन को उस शराबी से दूर हैरिसन करते हैं बट हैरिसन से दूर खुद विवियन होती है। हैरिसन ये बताते हैं मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मेरे पैसों की वजह से काफी लड़कियां मेरे करीब आने की कोशिश करती है। विवियन ये बताती है तो तुमने भी मुझे उन्हीं लड़कियों के जैसा समझा है, चले जाओ यहाँ से। हैरिसन ये समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और तुम भी तो नोआ को काफी चाहती हो। विवियन ये बताती है अगर ऐसा है भी तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है। बट हैरिसन ये बताता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उस वक्त मैं बस 8 साल का था। हैरिसन समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्लीज मेरे साथ रहो। तभी ही एक फोन आता है विवियन को, ये नोआ का होता है जो कि विवियन को अपने पास बुला रहा था एंड विवियन बताती है मैं तुम्हारे पास जल्दी आऊंगी। ना यहाँ पर तो आराम से नोआ बैठा है एंड वो लेंस को जाने के लिए कहता है। जाने से पहले लेंस से बताते हैं तुम काफी अच्छे एक्टर हो। नोआ से मिलकर विवियन काफी खुश होती है। नोआ एंड हैरिसन खुश होता है क्योंकि नोआ के वजह से विवियन आ चुकी है। अगले दिन ये बाहर टहलने के लिए भी निकलते हैं और नोआ अपने फादर को बताता है जाओ जाकर एक गिफ्ट मॉम को दो ताकि वो खुश हो जाए। एंड क्योंकि अब रियलिटी पता है विवियन को हैरिसन का, इस वजह से ये अब अपने विला में एंड अपने ग्रैंडमा को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता है नोआ। दूसरी तरफ डेजी इन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। हालांकि उसका असिस्टेंट बताता है चिंता मत करो अब जैस्पर आ चुका है। तभी एक छोटा सा बच्चा विवियन के पास जाता है ये कहते हुए कि तुम मेरी मॉम हो। जैस्पर आकर समझाता है कि हमारा बेटा है, मुझे माफ करना, मैं तुमसे काफी समय के लिए दूर चला गया था। एंड विवियन जैस्पर की इस बात पर यकीन करते हैं क्योंकि पास्ट में उसके ग्रैंडमा ने एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ये कहा था 5 साल पहले तुम्हारा एक बच्चा हुआ था जैस्पर के साथ, लेकिन वो लेकर भाग गया। जैस्पर विवियन को समझाता है मैंने तुम्हें उस वक्त ढूंढने की काफी कोशिश की थी लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मुझे पता
चला कि तुम मर चुकी हो, इस वजह से ही मुझे अपने बेटे को लेकर भागना पड़ा। हालांकि जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। अब हैरिसन क्योंकि इन सभी चीजों को देख चुका है, इस वजह से ही वो बहुत ही गुस्से में है। तभी डेजी आकर इन्हें यह समझाती है विवियन को उसका फैमिली मिल चुका है तो वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, और वैसे भी मार्लिन ने हमारी शादी तय कर दी है, तो नोआ अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ। नोआ डेजी को अपने आप से दूर करके विवियन के पास जाकर बताता है मॉम आप मुझसे दूर नहीं जा सकती हैं। विवियन ये बताती है हाँ मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। साथ ही विवियन ये नोटिस करते है कि जेम्स का बिहेवियर उससे तो बिल्कुल ही अपोजिट है, इस वजह से ही वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है। साथ ही जेम्स के वजह से एक्सीडेंट हो जाता है नोआ का एंड अभी ये हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ लेंस पकड़ लेता है जैस्पर को एंड उसके फोन से पता चलता है ये तो डेजी के असिस्टेंट से बात करना चाहता था। विवियन खुद को ही इन सभी चीजों का कसूरवार ठहरा रही होती है, हालांकि हैरिसन उससे ऐसा न करने के लिए कहता है। तभी हैरिसन की मॉम चली आती है, वो हाथ उठाना चाहती थी लेकिन हैरिसन उसे करने ये नहीं देता है एंड यहाँ से विवियन को जाने के लिए हैरिसन की मॉम कहती है क्योंकि डेजी उसकी डॉटर इन लॉ है, ऐसा वो बताती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर आकर ये बताते हैं नोआ को ब्लड की जरूरत है, उसके पेरेंट्स जो भी है प्लीज आगे आए। हैरिसन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है एंड डेजी विवियन को ये समझा रही होती है तुम्हें हैरिसन को डिवोर्स देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज नोआ की ऐसी हालत हुई है। विवियन ये बताती है तुम्हें अब भी इस वक्त इन्हीं सभी बातों का ख्याल है। मार्लिन भी ये बताती है डेजी तुम हैरिसन की बीवी बनने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हें नोआ का चिंता नहीं है। तभी डॉक्टर आकर ये बताते हैं हमें अभी ब्लड की जरूरत है क्योंकि नोआ का ब्लड काफी रेयर है। विवियन अपना ब्लड डोनेट करना चाहती है, हालांकि मार्लिन नहीं मान रही है। मार्लिन डेजी को भेजना चाहती थी बट डेजी ये बताती है जाने से पहले मैं चाहती हूँ तुम डिवोर्स दो विवियन को एंड हैरिसन ये बताता है अगर तुम अपना ब्लड डोनेट करोगी तो तुम्हारी फैमिली रहेगी, नहीं तो नहीं। अब यहाँ से डेजी डॉक्टर के साथ चली जाती है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है, नोआ की जान बच चुकी है। बट अपने मॉम से हैरिसन ये पूछता है आपने क्यों विवियन को ब्लड डोनेट नहीं करने दिया। मार्लिन ये बताती है क्योंकि रिलेटिव्स ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन में, यानी कि उसने ये कंफर्म किया है कि विवियन का चाइल्ड नोआ है। नाउ विवियन ये पता करना चाहती है कि उसके साथ वो बुरा सब किया किसने था, इस वजह से ही हैरिसन लेंस को फोन करके इन सभी चीजों का पता करने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में विवियन नोआ के पास है तो दूसरी तरफ लेंस असिस्टेंट को पकड़ के लाया है एंड वो ये बताता है 20 साल पहले असिस्टेंट की वजह से ही विवियन के पेरेंट्स की मौत हुई थी क्योंकि ये नशे में गाड़ी चला रहा था। साथ ही इसके वजह से ही विवियन के साथ सब कुछ बुरा हुआ था एंड उससे नोआ दूर हुआ था। एंड जैस्पर ये समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तो बस असिस्टेंट के कहने के अनुसार ही किया था क्योंकि मुझे $10 मिलियन मिलने वाले थे एंड मुझे मिले भी। मार्लिन ये कहती है सिर्फ 10 मिलियन, मैंने तो इसे 50 मिलियन दिए थे। असिस्टेंट ये बताता है लूजर तुम्हारी वजह से मैं फिर से फंस गया। तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर बताता है जैस्पर तुम्हें अरेस्ट किया जाता है क्योंकि तुमने बहुत से क्राइम किए हैं। नाउ अब असिस्टेंट एंड जैस्पर को सजा मिल चुकी है तो दूसरी तरफ मार्लिन एक ब्रेसलेट विवियन को देती है, ये कहते हुए कि यह हमारे फैमिली का ट्रेडिशन रहा है एंड मुझे माफ करना जो कुछ भी बुरा तुम्हारे साथ मेरी वजह से हुआ है। मैं अब ये समझ चुकी हूँ कि शादी सिर्फ क्लासेस का नहीं बल्कि दो दिलों का मेल है, इसमें कैरेक्टर देखना चाहिए ना कि क्लास। दोनों ही बाहर समय बिता रहे हैं जहाँ एक स्टार को खरीदा है $100 मिलियन में हैरिसन ने एंड वो विवियन को उसे नाम देने का कहता है। विवियन नाम देती है उसे बट वो इस बात से बहुत ही नाराज है कि 100 मिलियन कैसे उसने वेस्ट कर दिए बस एक स्टार को खरीदने के लिए जिसका कोई काम भी नहीं है, कोई यूज भी नहीं है। एंड इसी वजह से ही विवियन पीटने की कोशिश करने लगती है हैरिसन को, सीरियसली नहीं मजाक मजाक में। एंड इस तरह से इस फैमिली की एक हैप्पी एंडिंग एंड इस ड्रामा की भी एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो मैं होप करता हूँ तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, अगर हाँ तो लाइक कर देना। एम करते हैं बस 20 लाइक्स के लिए, इतना तुम कर सकते हो एंड हो सके तो 5000 व्यूज करा देना अगर हो सके तो। वेल मैं मिलूंगा किसी और नई वीडियो में, अभी के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।